तो भाई एक टाइम था जब ग्रेट खली ने अंडरटेकर को हरा दिया था। और एक टाइम था जब जिंदा महल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन के पूरे अरीना को शांत कर दिया था। लेकिन भाई अगर हम अभी देखें दिसंबर 2025, अगर मैं आपसे पूछूं ना ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, भाई कौन है आप बताओ। भाई कोई नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा। तो भाई ऐसा क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि वो इंडिया को सिर्फ मनी, सिर्फ पैसों के लिए यूज कर दिया है। और अगर बात करें हमें रिवॉर्ड देने की, हमारे रेसलर्स को मौका देने की, तो भाई अब ट्रिपल एच भाई ने तो एकदम इंडियन मार्केट को धोखा ही दे दिया। तो ऐसा क्यों है? तो भाई इस वीडियो में थोड़ी सी भड़ास और हर एक इंडियन की आवाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई पिछले एक साल में हम सबने देखा कि सबसे पहले जिंदा महा को निकाल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। उन्होंने इतना अच्छा सेगमेंट डिलीवर किया था रॉक के साथ। तब भी इंडस्ट्रियल जो भी कहते रहते थे ट्रिपल एच की वीर महान इज कमिंग टू रो, कुछ हुआ ही नहीं भाई। एकदम बिगाड़ के एकदम कचरे में डाल दिया। और इवन एनएक्सटी में जो हमारे यंग टैलेंट्स थे ना उनको भी बाहर निकाल दिया। तो भाई सोचो यार, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तुम्हें इतना सारा रिवेन्यू, इतना सारा पैसा डॉलर्स छापने को मिलते हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर में तो भाई एक नाम नहीं है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई दूसरी कंट्री जैसे यूके हो गया, पुर्तो रिको, जापान, मैक्सिको पे इतना ज़्यादा फोकस करती है जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंपैरेटिवली रिवेन्यू आधे से भी कम मिलता है इंडिया के हिसाब से। लेकिन भाई इतनी बड़ी रेसलिंग मार्केट जो कि इंडिया है और जो आने वाले टाइम पे बनने वाली है, उस पे ध्यान ही देती। हम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया एंगेजमेंट दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑनलाइन, लेकिन बाद में हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अगर हम पीपीवीज की बात करें तो हम एक सिंपल चीज पकड़ा देंगे, एक लाइव इवेंट सुपरस्टार स्पेक्टेकल के नाम से। उसके अलावा एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट अभी तक इंडिया में हुआ ही नहीं है। अगर हम देखें तो इतनी बड़ी मार्केट है, तब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ ऑनलाइन इतना पैसा कमाया इंडिया से। सोशल मीडिया हो, मर्चेंडाइज हो, व्यूज हो, इतनी मगर अटेंशन स्पेंड करी, लेकिन अगर हम देखें हमें रिवॉर्ड देने की, ना सुपरस्टार, ना कोई प्रीमियम लाइव इवेंट। और देखें मतलब काफ़ी लोग कहते हैं जो रिकी सेंट्स है ना ये इंडियन बंदा है, भाई सब नाम में रिकी सेंट है और कुछ भी इंडियन नहीं है इसकी ओरिजिन में। तो वो पोटेंशियली कारण क्या हो सकते हैं? अगर हम देखें प्रोमो की, तो यार ग्रेट खली अगर प्रोमो डिलीवर नहीं कर सकते, जिंदा माल इतना अच्छा प्रोमो डिलीवर करते हैं कि उनको रॉक के साथ रखा गया है यहाँ पे। वीर महान, उनकी मतलब अगर आप देखोगे ना तो इंडियन सुपरस्टार के जो एंट्रेंस है, जो उनका ओवर होता है वो अलग ही होता है। वीर महान इतने तगड़े बलशाली बंदे, जिंदा महाल की फिजिक देखे एंट्रेंस में तो भाई कोई बंदा डर जाए। और ग्रेट खली होता है हम सब जानते ही हैं। अब भाई विंस मैकमैन के टाइम पे हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं इंडिया के साथ होते हुए। चाहे वो कैसा तो जॉन सीना का आना इंडिया में, उनके सबसे बड़े सुपरस्टार 2005 में आए थे। चाहे ग्रेट खली का राइज हो, अंडरटेकर को हराना, चैंपियनशिप जीतना। और यहाँ पे जिंदा महल को तो क्या ही करें, एक डब्ल्यू चैंपियन वो भी रैंडी ऑर्टन को हराना। और उन सब स्टोरी में मज़ा भी आया था। अब ऐसा नहीं था कि मज़ा नहीं आया था। चाहे हम देखें टैग टीम चैंपियनशिप जो कि एनएक्सटी में मतलब दो बंदे थे जिंदा महल के साथ जो आते थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, बॉलीवुड बॉयज का नाम था उनका। आप सबको पता होगा सोनी 10 की टीवी पे डब्ल्यूडब्ल्यूई आती थी उस टाइम पे। क्या ही फनी स्टोरी लाइन चल रही थी। चाहे वो रोमा रेज के साथ बुकिंग कराना, और हाँ मतलब बुकिंग भी ना अच्छे खासे लेवल पे होती थी। चाहे वीर महान का डेब्यू भी शायद उन्हीं के टाइम पे हुआ था, और एक शैंकी नाम के बंदे भी आए थे। अब भाई ट्रिपल एच ने क्या किया? शैंकी भाई को तो निकाल दिया, डांस करा के उनको कर दिया। वीर महान को कहा कि आने वाले, बंदा जिंदगी में आए ही नहीं भाई। अब मैं सवाल सिंपल सा है डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच से कि भाई यहाँ पे नेटफ्लिक्स के साथ इनकी डील हुई है और नेटफ्लिक्स ने इंडिया को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा है। हमने सुना था कि निक खान कह रहे हैं कि इंडिया में एक पीएल ही होने वाला है 26-27 में। तो यार और देखें तो हर साल हैदराबाद में या मुंबई में मेन इवेंट कराने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे उनको पता नहीं कि ईजी पड़ता है। अब सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, बिना किसी लोकल हीरो के तुम उस देश में मेन इवेंट कैसे लाओगे? देखो ऑस्ट्रेलिया में रिया रिप्ली है, ठीक है, यूके में गुंथर आ जाता है, वोल्टर, ये सब बंदे आते हैं, ड्रू मैकिंटायर है। और क्या हमें सिर्फ सीना और रोमन पे के भरोसे आना पड़ेगा? मतलब ऑब्वियसली यार इंडियन लोग पसंद करते हैं जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस को भी प्यार है उनका। लेकिन भाई अगर कोई इंडियन बंदा होगा ना तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाई कह सकते हैं क्या ही कर सकते हैं, मतलब यार कुछ करते ही नहीं ट्रिपल एच। अब आप लोग कमेंट में बताओ, क्या डब्ल्यूबी इंडिया को इग्नोर कर देंगे? क्योंकि यार हम, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा इससे कुछ होगा नहीं। हम सबको हैशटैग चलाना होगा, और भाई हैशटैग का नाम है WWE4India। हाँ तो मतलब टैग करो ट्रिपल एच को इस वीडियो की लिंक के साथ। अब इस वीडियो की लिंक ना भी करो, बस आप अपनी बात लिखो कि डब्ल्यू इंडिया में होनी चाहिए हैशटैग WWE4India, और ट्रिपल एच को जरूर टैग करना। होपफुली शायद ये हमारी आवाज़ चले ही जाए, क्योंकि आपका ये वीडियो वायरल भी हो जाए, इससे ट्रिपल एच शायद 2-3 साल बाद हम देखें कुछ अच्छे अच्छे इंडियन सुपरस्टार को भी मौका मिले, और क्या पता वो डब्ल्यू चैंपियन बने। बस होपफुली आप जो हैशटैग मैंने कहा है ना, चाहे उसको लाइक मत करो, आप सब्सक्राइब मत करो, लेकिन उस हैशटैग को जरूर ट्विटर पे खासकर आप डालो।
मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ कई लाखों बंदों तक पहुँचे, खासकर ट्रिपल एच के कानों में, जिससे उन्हें पता लगे कि इंडिया बुला रहा है उन्हें।